वेलकम प्लेटफॉर्म गेटिनिटी। और जैसा कि आप लोगों को HPCL के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों को ऑफिशियल जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न जो है ना बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा। तो फाइनली HPCL की तरफ से ऑफिशियली आपका एग्जाम का सिलेबस रिलीज़ किया जा चुका है। तो जो सिलेबस मैंने आपको पहले बताया था, नोटिफिकेशन जब आपका आया था, और अभी जो सिलेबस आया है इसमें क्या डिफरेंस है और एग्जाम के पैटर्न में क्या वास्तव में कोई चेंजेस हैं, तो चलिए इस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है HPCL का, वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो जो करंट ओपनिंग सेक्शन के अंदर जो रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ है ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है ना, जहाँ पर आपका जो लास्ट डेट है वो 30 जून है जो ऑफिसर्स के लिए है, और जो एक्सपीरियंस पर्सनल्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है 15 जुलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले ही उन लोगों ने इस बार क्या किया है, आपका सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। तो मैं एक चीज़ आपको पहले वार्न करना चाहूँगा कि जितने भी लोग, ठीक है ना, इस मोड में चल रहे हो कि नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से प्रिपरेशन कर लूँगा, वो लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। बिकॉज रीज़न ये है कि मे बी आपको एग्जाम के लिए उतना अच्छा प्रिपरेशन का टाइम ना मिल पाए। बिकॉज एग्जाम का सिलेबस पहले ही अगर रिलीज़ कर देना, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है ना वो आपका एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद, ठीक है ना, वो आपका विद इन 1 मंथ आपका कभी भी हो सकता है। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक से लेकर के अगस्त के सेकंड वीक तक आपका एग्जाम CBT कभी भी हो सकता है। चलिए, तो पहले जरा चेक करते हैं, हमारे पास में सारी ब्रांचेस का यहाँ पर सिलेबस अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस एक बार जरा चेक करने का ट्राई करता हूँ कि हमारे पास में सिलेबस एक्चुअली क्या आया है, और जो सिलेबस हम लोगों ने देखा था क्या उसमें से कोई चेंजेस है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेबस एक्जैक्टली पूरा का पूरा वही है जो मैंने आपको दिखाया था, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। जो सिलेबस लास्ट ईयर का था एक्जैक्टली हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस वही है। ठीक है, पहला हमारे पास सेक्शन है प्रोसेस कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा एक एक पॉइंट हमारा जो है वो गेट का सिलेबस है। ठीक है, दूसरा सेक्शन अगर हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल ऑपरेशन का, ये भी पूरा का पूरा हमारा गेट का सिलेबस ही है। ठीक है, और अगर हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर का सिलेबस भी पूरा हमारा गेट का सिलेबस है। एंड सिमिलरली अगर मास ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो मास ट्रांसफर का पूरा सिलेबस हमारा गेट का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो नया सिलेबस आपके मास ट्रांसफर मेम्ब्रेन सेपरेशन वाला आया था वो वाला पार्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास आप देखेंगे तो वो भी हमारे पास पूरा पूरा सिलेबस है। नया पार्ट जो भी आपका ऐड हुआ था 2021 के अंदर से, वहाँ पर आपको वो वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, देन हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेबस आपका गेट का है। नेट जीरो कॉन्सेप्ट हमारे पास में HPCL ने ऐड किया था हमारे पास 2023 के एग्जाम से, 23 के एग्जाम से, और ये चीज़ कंटिन्यू चलती चली आ रही है। इसका अगर आप देखेंगे तो मेरा कंटेंट भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कंटेंट। प्रोसेस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग का अगर आप पार्ट देखते हैं, प्रोसेस फ्लो शीट मॉडलिंग कैलकुलेशन इंट्रोडक्शन, तो इनके मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना, ये जो पार्ट आपका होता है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले बता चुका हूं मैं, हमारे ट्रिनिटी ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रोसेस सेफ्टी, ठीक है, प्रोसेस सेफ्टी का पार्ट भी मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आप यूट्यूब में मेरे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल सकते हैं। सेफ्टी का पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, हजार्ड, एक्सप्लोजन, टॉक्सिसिटी, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, इसकी अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, तो जनरली हमारे पास में आपके पास बर्ड स्टुअर्ट लाइटफुट की जो बुक आती है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना की, आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बिकॉज इतने कम टाइम के अंदर पूरी बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप सिंपली ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अवेलेबल करा दिए हैं आप लोगों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, ये आप सभी के लिए एक नया पार्ट होता है, और अगर देखेंगे तो बाकी ब्रांचेस के अंदर भी आपको हो सकता है कि वाला पार्ट आपको मिल जाए। जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर के सिलेबस में देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो मैं नीचे का पार्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के अंदर में आपको ये पार्ट मिलेगा। तो इसके जनरल एक बेसिक इंट्रोडक्शन AI का और मशीन लर्निंग का हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैंने बताए हैं वो आपके पास अवेलेबल है ट्रिनिटी ऐप पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे पास में किसकी, ये तो बात हो गई सिलेबस के, एग्जाम के सिलेबस के। दूसरा हमारे पास आता है एग्जाम का जो मैथोलॉजी है, सिलेक्शन मैथोलॉजी हमारे पास में क्या है, एक बार मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास पोस्ट निकल करके आई हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से, तो हम लोगों की जो पोस्ट जनरली है इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल के लिए जो पोस्ट है इंजीनियरिंग के लिए ऑफिसर्स की जो पोस्ट है, इसके अंदर जनरली आपको क्या फेस करना है। पहला है हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा है ग्रुप टास्क, तीसरा है पर्सनल इंटरव्यू। ये 3 चीज़ें आपको फेस करनी है। ठीक है, बाकी जो भी आपको दिख रहा है ये सारे के सारे हमारे पास जनरली क्या हैं, ये बाकी हमारे पास जो यहाँ पर पोस्ट है ये उनके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो भी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए CBT है, ग्रुप टास्क है, देन पर्सनल इंटरव्यू है, और सारे के सारे राउंड जो है वो एलिमिनेटिंग है। मैंने पहले बता दिया था आपको, HPCL जो हमारे पास सिलेक्शन करता है उसमें सारा जो भी हमारे पास स्टेप्स होते हैं सारे एलिमिनेटिंग होते हैं। CBT क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप बाहर, अगर आप CBT के बाद अगर आप PI तक पहुँच रहे हैं तो पहला आपको जो ग्रुप टास्क फेस करना है, आप इसको अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाहर, PI क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बाहर,
और अगर आप सब क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका फाइनल मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका पोजीशन अगर टॉप पे होता है देन फाइनली आपके पास में कॉल आएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपका मेडिकल हो जाएगा तो 100% आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो बाकी हमारे पोजीशंस हैं इनके अलावा उनके लिए जनरली हमारे पास में जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी उसमें जनरली हमारे पास में क्या सीधे इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, और बाकी हमारे पास प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जैसा कि हमारे पास ऊपर भी है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं स्कीम ऑफ पेपर, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है क्या। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए, अगर मैं केमिकल की बात करूँ, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 85 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के मिलेंगे और 85 क्वेश्चन टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के मिलेंगे। 85 के अंदर ऑलरेडी आपको पता है हमारे पास में कि आपका सेक्शंस कैसे रहते हैं। तो इस एप्टीट्यूड के अंदर 85 क्वेश्चन जैसे इन्होंने मेंशन किया है आपके पास में। ठीक है, अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। तो ये आपके पास मतलब कि सिमिलर पैटर्न है जैसा कि लास्ट ईयर था। 170 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, और आपके पास में जो नेगेटिव मार्किंग है हमारे पास में, ठीक है, वो हमारे पास में क्या है 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है। 150 मिनट का टाइम आपको जो मिल रहा है, मतलब 2.5 घंटे का टाइम जो आपको मिलता था वही टाइम आपको मिल रहा है। 170 क्वेश्चन विद इन 150 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट से कम टाइम आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। ये इन लोगों ने अपना मार्किंग स्कीम रखी है। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर में जनरली हमारे पास में क्या होगा ये देख लो। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग जो आपको ऑलरेडी पता है टाइटल हमारे पास होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास होगी। ठीक है, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर में आपका सिलेबस ऑलरेडी दिया जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि लास्ट ईयर का पैटर्न और इस बार के पैटर्न में एक भी चेंजेस नहीं है, 0 चेंजेस हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, ऐसा लग रहा था, मैंने बताया था कि हो सकता है जो राजस्थान रिफाइनरी वाला पैटर्न था 100 क्वेश्चन का वो आ सकता है, बट एचपीसीएल ने वही पैटर्न कंटिन्यू कर रखा है जो लास्ट ईयर था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब 170 क्वेश्चंस के अंदर में आपको पता है, मैं कट ऑफ भी आपको बता चुका हूँ एचपीसीएल का। 170 क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपको 100+ लाने का ट्राई करना है। ठीक है ना, नेगेटिव की तरफ अप्रोच नहीं करना, बिकॉज आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पर मिल रही है। सीबीटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिए हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेक्निकल नॉलेज के अंदर में 60% अगर आप मार्क्स लेकर के आते हैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, पहले ही पता है आपको 60% मार्क्स लाने, आउट ऑफ 170 60% मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो आप फर्दर राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ये पहले ही मेंशन कर दिया है। और बाकी हमारे पास 54% मार्क्स लेकर के आने हैं आपको SC ST फिजिकली चैलेंज और OBC कैटेगरी के लिए, वहाँ पर आपको 54% मार्क्स लेकर के आने हैं नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होने के लिए, मतलब इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर में आपको 50% मार्क्स लेकर के आने हैं एटलीस्ट। यहाँ से सुन लीजिए, सारी कैटेगरी के लिए टेक्निकल वाले सेक्शन के अंदर में आपको 50% मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है ना, ओवरऑल मार्क्स आपके इतने परसेंट होने चाहिए, बट टेक्निकल सेक्शन के अंदर में इंडिविजुअल आपके 50% से आपके पास में क्या है मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है ना, और इसके बाद हमारे पास में क्या है, जैसा आपको बता चुका हूं मैं कि आपके पास में लगभग 1:7 के बेसिस पर आपके पास में कॉलिंग होगी। देन फर्दर ही आपके पास में क्या है, आपका जो नेक्स्ट राउंड है आपका जीटी का, देन पीआई का, उसके लिए आप जो है ना कॉल किए जाएंगे। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा फिर वो आपके पास जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, ठीक है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इनकी सिलेक्शन मैथोलॉजी है जो कि आपको पता चल चुकी है। तो अभी यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपके पास एग्जाम का डेट भी बहुत जल्द आ जाएगा, मे बी आपका हो सकता है जुलाई एंड तक। ठीक है ना, जैसे अभी जून एंड तक, वैसे जुलाई एंड तक में भी आपको एग्जाम का डेट भी पता चल जाएगा। तो फटाफट से आप लग जाइए। आप केमिकल इंजीनियर्स के लिए एचपीसीएल की टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, टीएनटी की अगर आप वेबसाइट अगर देखेंगे, ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपके पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एचपीसीएल की, तो आप यहाँ से एचपीसीएल की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आरसीएफएल का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, एचपीसीएल का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए अब कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ऑलरेडी हमने आपके टेस्ट सीरीज, आपके पुराने पैटर्न जो था और ये नया पैटर्न, ठीक है, मतलब कि कोई चेंजेस है नहीं है, तो आपके पास टेस्ट सीरीज फुल्ली अवेलेबल है। एक टेस्ट आपका लाइव जा चुका है, ठीक है ना, लास्ट संडे को। अगला टेस्ट आपका कल लाइव आ जाएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपरली शेड्यूल आपको हम दे चुके हैं। अगर आप इसको परचेज करने जाएंगे तो आपको सारे के सारे टेस्ट के शेड्यूल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कौन सा टेस्ट आपका किस डेट में लाइव आने वाला है, सारे टेस्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख जाएंगे। एक टेस्ट आपका जा चुका है, अगला टेस्ट कल आ जाएगा, देन 29 जून को। देन आपके पास अगला टेस्ट आ जाएगा 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई। ठीक है, 27 जुलाई, 3 अगस्त एंड 10 अगस्त। ठीक है, ये आपका टोटल 9 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एचपीसीएल के अंदर में, पूरा का पूरा एचपीसीएल के पैटर्न के बेसिस पर, उसके लेवल के बेसिस पर। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। रह गई बात आपके पास में स्टडी मटेरियल के लिए, तो स्टडी मटेरियल के लिए आप ई बुक सेक्शन के अंदर जाएंगे। ई बुक सेक्शन के अंदर में आपको एचपीसीएल का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जो लोग भी, जो नया सेक्शन आपको दिख रहा है ना, तो उस नया सेक्शन को जो है ना प्रॉपर तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। एचपीसीएल न्यू सिलेबस प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ से प्रॉपरली आप यहाँ से PDF देख सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है और यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका नया सिलेबस है प्रॉपर क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, 54 पेजेस आपके पास हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। होपफुली आप लोगों का अब कोई डाउट नहीं बचा होगा कि आपके पास कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ क्लियर कर दिया HPCL ने ऑफिशियली। तो अब अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे से साइलेंसर से डिस्कशन कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से हमको फॉलो करते रहिए। ठीक है, इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स एंड वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहती है और किसी भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।